ऐसा क्या था अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट की पुलिस की जो 8 पेज की रिपोर्ट है उसके अंदर ऐसा क्या है जो सिखों में तो खुशी की लहर है, लेकिन ये चिंटू मिंटुओं को थोड़ी तकलीफ होती जा रही है। और टाइलर एटकिंस को जानते हो क्या? जानता है कोई टाइलर एटकिंस कौन है? आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, डिटेल को थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से, तब आपको पता लगेगा कि इतनी मिर्चियां लगी हुई क्यों है, क्यों लगी हुई हैं। और जो यहाँ पे घपला हुआ है उसका सबको पता है। जिस दिन चुनाव खत्म होता है उस दिन हरियाणा में 65% चुनाव होता है, और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन 67% हो जाता है। 2% के अंदर 21 सीटों का घपला हो जाता है, ये आप सबको पता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। और हाँ, अब बता लो भाई, तुम्हारे उस कंगना के ऊपर एक और केस दर्ज हो गया है, एक और केस दर्ज हो गया। अब सुनो थोड़ा ध्यान से। टाइलर एटकिंस ऑस्ट्रेलिया के अभिनेता हैं, बहुत बड़े अभिनेता। ये फिल्म अभिनेता, जिन फिल्मों से ना तुम इतिहास सीखते हो, इतिहास की भाई फिल्मों में ये दिखाएगा यही सच होगा, उन्हीं ऑस्ट्रेलिया की फिल्म के अभिनेता टाइलर एटकिंस। 5 साल पहले तक उनका जीवन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, फिर वो हो गए सिक्खी से प्रभावित। सिक्खी से भी प्रभावित किससे हुए? वो नियंग सिंहों से ज्यादा प्रभावित हो गए। नियंग सिंहों का रहना, उनका जो स्टाइल था उससे इतने प्रभावित हुए कि टाइलर एटकिंस से तेरा सिंह बन गए। ऑस्ट्रेलिया के जो अभिनेता थे, टाइलर एटकिंस से तेरा सिंह बनने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगाया था। आप उनका फोटो देख सकते हो, जो पहले थे टाइलर एटकिंस और बाद में तेरा सिंह बन गए। फोटो ऊपर भी लगा देंगे, आप देख लेना उसको थोड़ा ध्यान से, ध्यान से। अब आते उस रिपोर्ट के ऊपर। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था? जो कैलिफोर्निया टॉप मोस्ट न्यूज पेपर्स प्रिंटेड 8 पेजेस रिपोर्ट, हाउ गोदी चिंटू मेकिंग false statements but the FBI and government is not a fool। 82%, 82%। ट्रकिंग इंडस्ट्री ऑपरेटेड बाय पंजाब सिख, पंजाब के सिख, दूसरे नहीं लिखे, पंजाब के लिखे हैं। फार्मर्स ऑफ कैलिफोर्निया आर 65 पंजाब सिख्स एज नेम्स दीदार सिंह बेंस, टूट्स ब्रदर्स, संधू ब्रदर फैमिलीज, सोहाल फार्मर, all are owned thousands of acres farmland। 81%, 81% gas stations and stores owned by Punjab Sikh। All of the bottom California biggest taxpayer are Punjabi citizens। South Indian came used 20 years ago in it। Compare of Punjab Sikh are here more than since 1901, 1901। दर्शन सिंह धालीवाल, संत सिंह चटवाल, दीदार सिंह बैंस family much more have direct approach to the government, but Chintu are only Gobar Bhakt। Chintus only have jealousy with Sikh। आया समझ में? नहीं, चिंटुओं को दूसरे तरीके से बताना पड़ता। हम तो भूल ही गए थे, चिंटुओं को तो हिंदी में समझ में आएगा। चलो तुम्हारे को हिंदी में भी समझा देते हैं। सिखों का जो कंपेयर कर रहे थे ना, जो मैंने आपको बताया था ना, वहां के साउथ इंडियन चिंटू फंसे हैं। रामाकृष्णन एंड पार्टी जो फंसी है ना वहां पे, वो क्यों फंसी है? ये रामाकृष्णन एंड पार्टी 20 साल पहले गई है वहां पे, 20 साल पहले गई है। वहां पे सिख 1901 से रह रहे हैं, 1901 से 123 साल से सिख है वहां पे, 123 साल से। वहां पे उन सिखों के पास क्या क्या है? जो कैलिफोर्निया के शीर्ष समाचार पत्र 8 की रिपोर्ट छापी, उसमें लिखा है ये जो गोदी मीडिया के चिंटू मिंटू ना झूठे बयान दे रहे हैं सिखों के खिलाफ। एफबीआई और सरकार ने जो रिपोर्ट दी, 82% ट्रैकिंग उद्योग पंजाबी सिखों द्वारा संचालित है। 82%। कैलिफोर्निया के किसान 65% पंजाबी सिख हैं, 65। जिनके नाम है दीदार सिंह बैंस, टुटके भाई, संधू परिवार, सोहाल किसान, सभी के पास हजारों एकड़ कृषि भूमि है। 81% गैस स्टेशन और स्टोर पंजाबी सिखों के स्वामित्व में है। जो सभी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े करदाता पंजाबी नागरिक हैं, सिख हैं वहां पे सबसे बड़े करदाता, जो टैक्स पेयर है। दक्षिण भारतीय आईटी कंपनियों में 20 साल पहले अमेरिका आए थे। ये जो आईटी कंपनी, आईटी सेल के चिंटू मिंटू 20 साल पहले गए थे, लेकिन पंजाबी वहां 1901 से अधिक समय से हैं। यहाँ दर्शन सिंह धालीवाल, संत सिंह चटवाल, दीदार सिंह बैंस परिवार के कई और लोग सरकार से सीधे संपर्क रखते हैं। इन चिंटुओं को यही नहीं पता कि तुम गोबर भक्ति में लीन रहो, तुम्हारा ये नहीं पता हो क्या रहा वहां पे, क्यों सिखों को इतनी मान्यता दी जा रही है। जो 8 पेज की रिपोर्ट छापी ना, सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफिंग सब कुछ लेके और लिस्ट बना दी अब कैलिफोर्निया के अंदर।
कि भाई इनको डिपोर्ट तो करना है, लेकिन जो यहाँ पे झूठ बोला गया वहां पे झूठ बोलने पे भी मुकदमा होता है। यह हर देश में होता है, अपने देश में भी होता है, आप झूठ बोल के देखो। अब बात आई झूठ की, तो एक झूठ और बोला गया था। ये जो चिंटू है कुछ उल्टा सीधा बयान दे देती है, क्यों? कंगना रनौत, वो मंडी वाली जो है, उसने बयान दिया था कि सही मायने में आजादी 2014 में मिली थी, 1947 में भीख में आजादी मिली थी। जो इन्हें शहीदों का अपमान किया था ना, उस पर केस दर्ज हो गया भाई, केस दर्ज हो गया और कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिए कि आज आप अदालत में आके तू समझा हमारे को 2014 में कैसी आजादी मिली और 1947 में भीख में आजादी कैसे मिली थी। कुछ भी बयान देना, नाजायज बयान देना आदमी को फंसवा देता है। अब फंस गई है। पहले इतने सम्मन थे, इसके नाम पे एक सम्मन और निकल गया, क्योंकि इसका वो मीम्स बड़े ज्यादा चलते हैं ना, मीम्स आदमी को फंसवा देते हैं। इस छोटे छोटे मीम्स वो बड़ी खुश हो रही थी, वो तेरे मीम्स बन रहे हैं, तेरी तो पॉपुलरिटी देखो, ये देखो वो देखो, है ना, ये पॉपुलरिटी फंसवा देगी अब तुम्हारे को। एक केस और दर्ज हो गया और अदालत ने सम्मन जारी कर दिए कि भाई उसको बुलाओ यहाँ पे, हमारे को भी समझाए, हमारे को भी नहीं पता। जब जजों को नहीं पता, भाई जज भी, हम तो सोच रहे हैं 1947 में आजादी मिली थी, हमारे शहीदों ने इतनी शहादत दी थी, उस शहादत का अपमान करना अब महंगा पड़ेगा, महंगा। ये चीज चिंटुओं की तो खैर समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये तो फिर गोबर मस्ती में चूर हो गए हैं। और ये इसलिए खुश हो रहे हैं, ये पूरे देश में खुशी मना रहे। देखो हमने हरियाणा में चुनाव जीत लिया, वाह शाबाश, तुमने चुनाव जीत लिया। ये पार्टियों के अंदर दम नहीं है कुछ बोलने का, नहीं तो अगर कोई दमदार पार्टी सामने होती ना तो तुम्हारे को बताती तुमने चुनाव कैसे जीता है। वोटिंग हुई 65% और दिखा दी 67%। 2% के अंदर ना 10 से 12 सीटों का घपला आराम से हो सकता है, आराम से घपला वो किया है सबके सामने। लेकिन बोलेगा कौन? पार्टियां इसलिए नहीं बोलेंगी क्योंकि उनकी खुद की किसी की सीडी भी बड़ी मिलेगी, किसी की फाइल खुल जाएगी, वो बोलेंगे नहीं। आम जनता वोट भी डालो, आम जनता लड़ो भी सॉरी, तो आम जनता हर एक जगह पे कैसे सब कुछ करती रहेगी? सोचना तो इन पार्टियों के पीछे है ना। अब इनको अगले 5 साल के बाद जनता याद आएगी। अब 5 साल तक कोई जनता को याद नहीं करेगा, विशेष तौर पर हरियाणा 5 साल के लिए फ्री छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या चलेगा? कल एक सरदार जी को बिठा रखा बीजेपी की तरफ से, वो बस अपने उल्टे सीधे डायलॉग बोल रहा है। कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात। जो भी है, चलो किस हर एक पार्टी में होंगे, सरदार भी होंगे, सिख भी होंगे, जाट भी होंगे, भाई किसान भी होंगे, हर पार्टी में होते हैं वो तो, किसान IT सेल हर एक पार्टी की होती है। लेकिन बोलते समय ध्यान रखो कि तो आप कुछ भी बोल रहे हो, अपने भाइयों के लिए बोल रहे हो, अपने भाइयों के लिए शब्द निकालते समय पे ना ध्यान रखो, ध्यान। और जो कैलिफोर्निया पुलिस ने 8 पेज की रिपोर्ट बनाई है, रामा कृष्णा चिंटू एंड पार्टी, तुम तैयार हो जाओ। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लियर कट लिख दिया कि 123 साल से यहाँ पे है सिख, और तुम बोल रहे हो गुरुद्वारों के अंदर हथियार ड्रग सप्लाई करते हैं। तुम इसका मतलब गुरुद्वारा साहिब का अपमान करते हो। जब पूरी दुनिया मारी मारी फिरती थी ना, तब ये गुरुद्वारा ही काम आते थे, गुरुद्वारे काम आते थे। नहीं तो उनसे पूछो कनाडा वालों से, जो बच्चे जाते थे, निजर भाई कितने काम आते थे। घर तक पैक करके भेजते थे भोजन, घर तक ले जा, सुबह खा लेना, शाम को रात को खा लेना, भूख लगे तो। अब फिर याद आ जाते। अब थोड़ी सी मुसीबत आ जाओ, उसी टाइम पर याद आ जाएगा हरियाणा पंजाब। मुसीबत नहीं है, रगड़ दो हरियाणा पंजाब को। ये चल नहीं रहा क्या? यहां भी चल रहा है। यहां नहीं, इनको विदेशों में दिक्कत ये है, बाहर जाके सिख इतने प्रोग्रेस कैसे करके, तरक्की कैसे करके। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जो कैलिफोर्निया पुलिस ने रिपोर्ट छापी है और ऑस्ट्रेलिया वाले के बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।